क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान को वो ज्ञान मिल जाए जो सदियों से छिपाया गया है, तो क्या हमारी सोच, हमारा समाज और हमारी दुनिया वैसी ही रह पाएगी जैसी आज है? दुनिया के इतिहास में कई ऐसे ज्ञान, किताबें और विचार रहे हैं जिन्हें खतरनाक, विवादित या फिर सामान्य इंसान के लिए अनुपयुक्त कहकर दबा दिया गया। कुछ को जला दिया गया, कुछ को ताले में बंद कर दिया गया और कुछ को बस समय की धूल में खो जाने दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो ज्ञान सच में गलत था या फिर वो इतना शक्तिशाली था कि अगर आम लोगों तक पहुंच जाता तो सत्ता, सोच और विश्वास की नींव हिल जाती? इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंड नॉलेज की, उस ज्ञान की जिसे जानना हर किसी के लिए आसान नहीं बनाया गया। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास, शोध और उन सच्चाइयों की झलक है जिन पर आज भी खुलकर बात नहीं होती। यहां हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम इस पूरी कहानी को अलग अलग अध्यायों, चैप्टर्स में समझेंगे ताकि हर बात साफ हो, हर सवाल का जवाब मिले और आप खुद तय कर सकें कि सच क्या है और भ्रम क्या। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह ज्ञान आपकी सोच को बदल दे। अगर आपको इस तरह के रहस्यमयी और ज्ञान से भरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। चैप्टर 1, प्रतिबंधित ज्ञान क्या होता है? जब हम प्रतिबंधित ज्ञान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में कोई रहस्यमय, डरावनी या असामान्य चीज की छवि बनती है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ इतना सरल भी है और उतना ही गहरा भी। प्रतिबंधित ज्ञान वह जानकारी या समझ होती है जिसे किसी समय, किसी कारण से आम लोगों तक पहुंचने से रोका गया। यह रोक हमेशा इसलिए नहीं लगाई जाती कि वह ज्ञान गलत हो, बल्कि कई बार इसलिए भी कि वह स्थापित सोच, सत्ता या विश्वासों को चुनौती दे सकता है। इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, वैसे वैसे कुछ सवालों को दबाने की कोशिश भी हुई। जो ज्ञान समाज को सोचने पर मजबूर करे, जो इंसान को यह एहसास दिलाए कि वह सिर्फ मानने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी पैदा हुआ है, वही ज्ञान कई बार असुविधाजनक बन जाता है। ऐसे ज्ञान को खतरनाक कह दिया जाता है, उस पर संदेह लगाया जाता है या फिर उसे कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित कर दिया जाता है। प्रतिबंधित ज्ञान का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा सच या हमेशा झूठ हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसे खुली चर्चा से बाहर रखा गया। यह ज्ञान कभी पुस्तकों के रूप में छिपा, कभी परंपराओं के पीछे दबा रहा और कभी जटिल शब्दों में लपेट दिया गया ताकि आम व्यक्ति उससे दूर ही रहे। यहां यह समझना जरूरी है कि ज्ञान अपने आप में न तो अच्छा होता है न बुरा। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे समझा और कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस अध्याय का उद्देश्य किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि प्रतिबंधित ज्ञान क्या होता है और क्यों उसे अक्सर रहस्य और भय से जोड़ दिया जाता है। यहां तक आते आते यह साफ हो जाना चाहिए कि हम किसी कल्पना की नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जिसके तहत कुछ जानकारियों को जानबूझकर सीमित किया गया ताकि सोच की दिशा नियंत्रित रह सके। चैप्टर 2, इतिहास में छिपाया गया ज्ञान। इतिहास को अक्सर एक सीधी रेखा की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जहां घटनाएं साफ क्रम में दिखाई देती हैं और हर सवाल का जवाब पहले से तय लगता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। इतिहास केवल वही नहीं है जो लिखा गया, बल्कि वह भी है जो कभी लिखा ही नहीं गया या जानबूझकर मिटा दिया गया। अलग अलग कालखंडों में कुछ ज्ञान ऐसा रहा है जिसे सुरक्षित रखने के नाम पर, व्यवस्था बनाए रखने के लिए या फिर सत्ता के हित में छिपा लिया गया। कई बार विजेता ने अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास लिखा और पराजित की बातें धीरे धीरे गायब होती चली गईं। ज्ञान जो सवाल खड़े करता था, जो प्रचलित विश्वासों को चुनौती देता था, उसे अविश्वसनीय कहकर किनारे कर दिया गया। कुछ विचारों को खतरनाक मान लिया गया क्योंकि वे लोगों को सोचने, तुलना करने और निर्णय लेने की शक्ति दे सकते थे। इतिहास में यह भी देखा गया है कि कुछ ग्रंथों को केवल चुनिंदा वर्ग तक सीमित रखा गया ताकि सामान्य व्यक्ति उस जानकारी तक न पहुंच सके।
यह छिपाव हमेशा खुले प्रतिबंध के रूप में नहीं हुआ, बल्कि कई बार भाषा को इतना जटिल बना दिया गया कि ज्ञान होते हुए भी समझ से बाहर रह जाए। कहीं परंपराओं का सहारा लिया गया, कहीं डर का, और कहीं पवित्रता के नाम पर सवाल पूछने से ही रोक दिया गया। परिणाम यह हुआ कि ज्ञान धीरे धीरे कथा बन गया और तथ्य धुंधले पड़ गए। यह अध्याय किसी आरोप का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास है जिसके द्वारा इतिहास के कुछ हिस्सों को उजागर किया गया और कुछ को अंधेरे में छोड़ दिया गया। यहां तक पहुंचते हुए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इतिहास में छिपाया गया ज्ञान कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है, जिसे समझना आज की सोच के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अतीत को जानना। चैप्टर 3, ज्ञान से डर क्यों लगता है। ज्ञान को आमतौर पर शक्ति का स्रोत माना जाता है, फिर भी इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है कि ज्ञान से ही सबसे अधिक डर महसूस किया गया। यह डर ज्ञान से नहीं, बल्कि उस बदलाव से जुड़ा होता है जिसे ज्ञान जन्म दे सकता है। जब कोई व्यक्ति सवाल पूछना शुरू करता है, कारण जानना चाहता है और परंपराओं को समझने की कोशिश करता है, तब वह केवल जानकारी नहीं जुटा रहा होता, बल्कि वह सोच की सीमाओं को भी पार कर रहा होता है। यही प्रक्रिया कई बार व्यवस्था के लिए असुविधाजनक बन जाती है। ज्ञान इंसान को विकल्प देता है और विकल्प नियंत्रण को कमजोर कर देते हैं। इसलिए कई समाजों में यह देखा गया कि सवाल पूछने को अनुशासनहीनता समझा गया और स्वतंत्र सोच को खतरे के रूप में देखा गया। डर का एक कारण यह भी रहा है कि ज्ञान पुराने विश्वासों को चुनौती देता है। जो बातें पीढ़ियों से बिना सवाल मानी जाती रही हों, यदि उन पर प्रश्न उठने लगे तो असुरक्षा की भावना पैदा होती है। यह असुरक्षा केवल सत्ता में बैठे लोगों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामान्य व्यक्ति भी अनजाने में बदलाव से डरने लगता है। कई बार ज्ञान को जटिल, कठिन या खतरनाक बताकर उससे दूरी बना ली जाती है ताकि जिम्मेदारी सोचने की न आए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां नए विचारों को इसलिए दबाया गया क्योंकि वे स्थापित व्यवस्था को अस्थिर कर सकते थे। यहां यह समझना आवश्यक है कि डर हमेशा नकारात्मक इरादे से नहीं पैदा होता। कभी कभी यह डर अज्ञान से, तो कभी नियंत्रण खोने की आशंका से जन्म लेता है। इस अध्याय का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि ज्ञान से डरना स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन उसी डर के कारण समाज अक्सर ठहराव में फंस जाता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते यह साफ हो जाना चाहिए कि ज्ञान से जुड़ा डर असल में परिवर्तन का डर है, और परिवर्तन से सामना किए बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। चैप्टर 4, सच, विश्वास और भ्रम। मानव इतिहास में सच, विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं रही है। सच वह होता है जो वास्तविकता के सबसे निकट हो, लेकिन उसे देखने और समझने का तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। विश्वास वह ढांचा है जिसके सहारे इंसान उस सच को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, और भ्रम वह स्थिति है जहां सच और विश्वास के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है, जब उसे परंपरा, नियम या पवित्रता का रूप दे दिया जाता है, तो वह धीरे धीरे विश्वास बन जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब विश्वास को सच का स्थान दे दिया जाता है और सवाल पूछने को गलत मान लिया जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि अधूरी जानकारी या एक तरफा दृष्टिकोण को ही पूर्ण सच मान लिया गया। समय के साथ वही धारणा समाज की सामूहिक सोच का हिस्सा बन गई और उसके बाहर देखने की इच्छा कमजोर पड़ती चली गई। भ्रम इसी प्रक्रिया से जन्म लेता है, जब इंसान यह मानने लगता है कि जो उसे बताया गया है वही अंतिम सत्य है। यहां यह समझना आवश्यक है कि विश्वास अपने आप में न तो गलत होता है और न ही व्यर्थ, लेकिन जब वह जांच और समझ से कट जाए तब वह भ्रम में बदल सकता है। सच अक्सर शांत होता है, वह खुद को साबित करने के लिए शोर नहीं करता, जबकि भ्रम भावनाओं और डर के सहारे मजबूत होता है। इस अध्याय का उद्देश्य यह बताना है कि सच को पहचानने के लिए केवल मान लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि समझना और विचार करना भी आवश्यक है। यहां तक आते आते यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सच, विश्वास और भ्रम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनका संतुलन ही इंसान को अंधे अनुकरण से निकालकर
सचेत सोच की ओर ले जाता है। चैप्टर 5। आज के समय में बैंड नॉलेज का अर्थ। आज के समय में प्रतिबंधित ज्ञान का अर्थ पहले जैसा सरल नहीं रह गया है, क्योंकि जानकारी के साधन बढ़ गए हैं और ज्ञान तक पहुंच पहले से कहीं आसान दिखाई देती है। फिर भी यह एक विरोधाभास है कि जितनी अधिक सूचनाएं उपलब्ध हैं, उतनी ही उलझन भी बड़ी है। आज प्रतिबंधित ज्ञान हमेशा किसी ताले में बंद पुस्तक के रूप में नहीं मिलता, बल्कि वह चयन, प्रस्तुति और व्याख्या के माध्यम से सीमित किया जाता है। क्या दिखाया जाए, क्या अनदेखा किया जाए और किसे कितना महत्व दिया जाए, यही तय करता है कि लोग क्या समझेंगे और क्या नहीं। आधुनिक समाज में ज्ञान को पूरी तरह रोकना कठिन है, लेकिन उसे दिशा देना अपेक्षाकृत आसान हो गया है। सूचना के शोर में कुछ महत्वपूर्ण बातें दब जाती हैं और सतही जानकारी गहरी समझ का स्थान ले लेती है। इस दौर में प्रतिबंधित ज्ञान का अर्थ उन सवालों से भी जुड़ जाता है जिन्हें पूछने से लोग खुद ही बचते हैं। सुविधा, भय और आदत मिलकर सोच की सीमाएं तय कर देती हैं। आज का प्रतिबंध कई बार बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, जहां इंसान स्वयं ही तय कर लेता है कि उसे कितना जानना है। यह अध्याय यह समझाने का प्रयास करता है कि आधुनिक समय में प्रतिबंधित ज्ञान किसी एक शक्ति द्वारा थोपा गया नियम नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें तकनीक, विश्वास और व्यक्तिगत चयन शामिल हैं। यहां यह भी स्पष्ट होता है कि हर उपलब्ध जानकारी ज्ञान नहीं होती और हर अनदेखी बात निरर्थक नहीं होती। इस अध्याय का उद्देश्य किसी निष्कर्ष को अंतिम सत्य के रूप में पेश करना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि आज के समय में प्रतिबंधित ज्ञान का अर्थ सतर्कता, विवेक और गहरी समझ से जुड़ा हुआ है। यहां तक आते आते यह साफ हो जाना चाहिए कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को अधिक सचेत, जिम्मेदार और स्वतंत्र सोच की ओर ले जाए। इस पूरी यात्रा के बाद यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बैंड नॉलेज कोई जादुई या डराने वाली चीज नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ जानकारियां और प्रश्न समय के साथ सीमित कर दिए गए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं, बल्कि आपको सोचने का अवसर देना था। इतिहास हो या वर्तमान, ज्ञान का सही मूल्य तभी है जब उसे विवेक और जिम्मेदारी के साथ समझा जाए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके मन में सवाल पैदा किए हैं, तो यही इसकी सफलता है, क्योंकि सवाल ही समझ की शुरुआत होते हैं। सच को समझना एक प्रक्रिया है, कोई त्वरित उत्तर नहीं। अगर आपको यह कंटेंट सोचने पर मजबूर कर पाया है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही गहरी और शांत चर्चाएं आती रहेंगी।